एएमयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। परिस्थिति और शैक्षणिक गतिविधियां एएमयू छात्र संघ चुनाव रोकने का आधार नहीं हो सकती, ये कहना है उच्च न्यायालय का। एक प्रेस वार्ता नेचर्स कैफे इलाहाबाद मार्केट में आयोजित की गई। विधि संकाय के एलएलएम छात्र याचिकाकर्ता कैफ हसन द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एएमयू द्वारा छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका में शुक्रवार को सुनवाई नियत थी। एएमयू के अधिवक्ता को यूनिवर्सिटी की तरफ से निर्देश दाखिल कराने थे। यूनिवर्सिटी ने निर्देश में बताया कि स्थिति अनुकूल न होने के कारण और परीक्षा का हवाला देते हुए अभी चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, जिस पर न्यायालय ने पिछले 6 सालों से चुनाव न कराए जाने की आलोचना करते हुए यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता से पूछा कि इस वजह से क्या चुनाव नहीं कराए जाएंगे, जिस पर यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता ने जवाब देते हुए कहा कि चुनाव कराएं, लेकिन परीक्षा और स्थिति को देखते हुए इस पर निर्णय लिया जाएगा। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए टिप्पणी की है कि परिस्थितियां और शैक्षणिक क्रियाकलाप छात्र संघ चुनाव कराने का कारण नहीं बन सकते। चूंकि शैक्षणिक कार्य पूरे वर्ष चलते रहते हैं, यूनिवर्सिटी के निर्देश में चुनाव कराने को लेकर अस्पष्टता होने के कारण माननीय न्यायालय ने कुलपति और रजिस्ट्रार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का नेतृत्व अधिवक्ता नदीम अंजुम, अली बिन सैफ और जीशान खान ने किया। प्रेस वार्ता में याचिकाकर्ता ने बयान दिया है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने निर्देश में छात्र संघ और यूनिवर्सिटी की छवि के विपरीत बातें लिखी हैं। हालांकि अब मामला विश्वविद्यालय प्रशासन के पाले में है। हमें विवश होकर न्यायालय जाना पड़ा, मगर हमें न्यायालय पर विश्वास है। आगामी रेगुलर बेंच में एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे की कानूनी लड़ाई के लिए छात्र संघ का होना अति आवश्यक है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता नदीम अंजुम ने बताया कि छात्र संघ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अधीन अनिवार्य है और देश के लिए लिंग दोह सिफारिश एक कानून का प्रारूप है। माननीय उच्च न्यायालय के वर्णन के परिप्रेक्ष्य में हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही आदेश पारित करके विधि अनुसार छात्र संघ के चुनाव कराए जाएंगे। और एएमयू इंतजामिया को सुझाव दिया कि उपयुक्त समय रहते हुए वह खुद निर्णय लेते हुए छात्र संघ के चुनाव करा लें। इसमें दोनों की जीत है। वरिष्ठ एएमयू छात्र अहमद फरीदी ने बताया कि जैसा कि बकौल कुलपति छात्र संघ के मामले को विचाराधीन बताते हुए चुनाव पर निर्णय नहीं ले सकते, उस पर उनको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसी तरह उनका मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है। मौजूदा प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से आदिल जवाहर, अयान काजिम, अब्दुल रहमान, अकील, कमर फरीदी, मोहम्मद फराहन, अमान हुसैन, सालिक और अमन मौजूद रहे और अपना विचार रखा। किस तरह से इस केस को आपने लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट गए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एक यूनिवर्सिटी है जिसमें 6 साल से यूनियन के चुनाव नहीं हुआ और बच्चे काफ़ी टाइम से मांग कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर एजिटेशन और प्रोटेस्ट जो है काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। उसको यूनिवर्सिटी हैंडल नहीं कर पा रही क्योंकि कोई बच्चों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है, लीडरशिप नहीं है। उसके लिए बच्चों ने इनको पहले मेमोरेंडम दिया, उसकी इन्होंने कोई परवाह नहीं करी। तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा खाली कि हम कोर्ट में जाते हैं। और जब हम कोर्ट में गए और हमने अपनी पिटिशन वहाँ डाली, PIL डाली, तो कोर्ट का उसके अंदर बहुत साफ और बहुत अच्छा रुझान था। कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन इनसे मांगी, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी। इनके पास कोई भी ऐसा एक रीज़न नहीं था, वैलिड रीज़न नहीं था, कोई ग्राउंड नहीं था जो ये कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाते। इवन जो जज साहब थे उन्होंने इनसे पूछा भी, क्या आप चुनाव कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं? तो इनके काउंसिल ने बात कही कि नहीं साहब कराना है। उन्होंने कहा बताइए कब और कैसे और क्यों नहीं करा रहे अब तक। उनका ये कहना था कि एकेडमिक सेशन चल रहा है और एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उन्होंने साफ इस चीज को कंडम किया और ये बात कही कि एग्जाम्स होना ये थ्रू आउट एक्टिविटीज है पूरे साल की, ये इस चीज का प्रमाण नहीं हो सकता कि आप चुनाव ना कराओ। इसीलिए अब उन्होंने 9 तारीख दी है। मुझे लगता है कि 9 तारीख में ये चीज डिसाइड हो जाएगी, इनको ये कराना पड़ेगा। और एक चीज और जो हम सब देख रहे हैं कि प्रदेश में जब से ये योगी सरकार आई है तब से शायद किसी यूनिवर्सिटी में कोई चुनाव हुआ ही नहीं है छात्र संघ का। तो मुझे लगता है जब वो हर टाइम कानून की बात करते हैं तो ये चीज भी होनी चाहिए। और लिंदो में रिकमेंडेशन है सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ कि हर साल चुनाव होने चाहिए 6 से 8 हफ्तों में और हम सबको लैंड ऑफ द लॉ की बात माननी चाहिए। जी, हमने छात्र संघ को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अमूसू को लेकर के एक जनहित याचिका डाली थी, जो कि 11 नवंबर को डाली थी हमने। और 18 तारीख को उसकी एक हियरिंग की जिसमें यूनिवर्सिटी से निर्देश मंगाए गए थे और 29 तारीख को उसमें दोबारा हियरिंग की जिसमें निर्देश अपर्याप्त होने के कारण और निर्देश की आलोचना करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को काउंटर एफिडेविट डालने का आदेश किया है, दाखिल करने का। क्या इसमें नेक्स्ट अपडेट क्या रहेगा? जी, स्टेप तो जो गेम तो यूनिवर्सिटी के पाले में है। अगर वो इलेक्शन कराना चाहते हैं तो इलेक्शन करा दें और काउंटर में अगर वो नहीं कराना चाहते हैं तो उसकी वजूहात उसको बयान करके दे, जो मुझे लगता है कि कोई ऐसी वैलिड रीजन नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये मैंडेट है कि पूरे देश में सारे यूनिवर्सिटी सारे कॉलेजेस में चुनाव होने हैं और जिसका
जिसका वायलेशन एएमयू के द्वारा पिछले 6 सालों से हो रहा है, तो हमें नहीं लगता कि कोई वजह है इसको डिनाई करने की। आखिर क्या वजह है कि एएमयू प्रशासन जो है इलेक्शन नहीं करवा रहा है, स्टूडेंट को लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, क्या लगता है? देखिए, मैं अपनी बात इससे एक शेर से अर्ज कर दूं कि हर एक बात पे तुम कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बोलो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। पिछले 6 सालों से, जैसा कि आप हमारे मीडिया बंधु जान रहे हैं, आपने कवर किया है कि स्टूडेंट्स दिन की धूप में, रात की सर्दी में बाबा सैयद पे बैठे रहते थे और 40-40 दिन, 50-50 दिन धरना चलता था और उसको वो इलीगल भी साइड कर दिया जाता था कि इलीगल धरना चल रहा है। और मैडम वाइस चांसलर, उनके पहले भी जो वाइस चांसलर थे या जो भी अधिकारियों संबंधित, वो मिलना भी नहीं गवारा करते थे स्टूडेंट से और कोई भी रिटर्न जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया। लेकिन इस सब से पीड़ित होकर, इस सब से तंग आकर के सारे व्यवस्थाओं को, सारी चीजों को इस्तेमाल करने के बाद छात्र विवश पड़ गए और माननीय कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, और जो कि बहुत जरूरी था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6 साल में कोई जवाब ना देने के बाद, कोई रिटर्न जवाब भी ना देने के बाद, ना ही मिलने के बाद, मात्र 6 दिनों में उन्होंने रिटर्न इंस्ट्रक्शन मुहैया करा दी। आगे क्या फर्दर आपका स्टेप है? आगे हमारा स्टेप, जैसा कि मैंने कहा कि गेंद जो है वो यूनिवर्सिटी के पाले में है, अगर वो कराना चाहते हैं तो करा दें, क्योंकि काउंटर का ऑर्डर माननीय न्यायालय ने किया है, यूनिवर्सिटी से मंगाया है। और आगे का फर्दर स्टेप ये है कि हमें पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है माननीय न्यायालय पे कि हमारे हक में ऑर्डर होगा, और यूनिवर्सिटी जब अपना काउंटर दाखिल कर देती है उसके बाद हमारा क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है, इस पे हम डिसीजन लेंगे। पूरा नाम क्या है क्लास का? मेरा नाम कैफ हसन है, मैं फैकल्टी ऑफ लॉ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी